नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। कहने को तो प्रदेश का परिवहन विभाग 50 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन कर चुका है। जन सुविधा की दृष्टि से तमाम सुविधाओं को, तमाम व्यवस्थाओं को हाईटेक किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी तरीके से अनाधिकृत वाहनों का संचालन या जो भी ई रिक्शा जो गाहे बगाहे दुर्घटनाओं का शिकार बनते हैं या उनके चलते व्यापक स्तर पर जनहानि होती है, उसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। आगामी 30 अप्रैल तक ऐसा अभियान चल रहा है। तमाम आपको ऐसे डाटा लगातार खबरिया टॉप की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन शुक्रवार का दिन, कहने को तो अभी एक दिन और बचा है, लेकिन परिवहन आयुक्त कार्यालय यानी कि परिवहन विभाग का मुख्यालय, जहां पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होता है और उसके ऊपर प्रमुख सचिव और उसके ऊपर परिवहन विभाग के मंत्री होते हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गले में दिक्कत है, लेकिन खबर इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी महत्वपूर्ण थी कि अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स और अपने विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और जिम्मेदार अफसरों जो अभी तक सोए हुए थे, उनके कानों तक पहुंचना जरूरी था। दरअसल तकरीबन 8:30 से 9 बजे के बीच परिवहन आयुक्त कार्यालय, जो टेढ़ी कोठी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के ठीक बगल में है, बड़ा सा एक हाता है, कैंपस है, वहां पर किसी तरीके से आग लग गई। आगजनी की घटना, उसके कुछ वीडियोस, उसके कुछ फोटोज जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लगातार घंटियां बजने लगी। ऐसे में खबरिया टॉप के टीम के पास इस मामले की जानकारी आई और ऐसे में जब वहां के मुख्यालय के जिम्मेदार अफसरों से बात करनी शुरू की गई तो किसी ने फोन नहीं उठाया। खबर की तह तक पहुंचने के लिए कि आखिर में परिवहन आयुक्त कार्यालय में क्यों आग लगी, कैसे लगी, क्या वजह रही, उससे क्या जनहानि हुई, तो कुल मिलाकर पता चला कि वहां के टीआर सेक्शन में आग लगी। कुछ फाइलें जलकर राख हो गई हैं और उसके बाद वहां पर दमकल की गाड़ी भी पहुंची थी और आग पर काबू पा लिया गया। किसी व्यापक स्तर पर जनहानि की सूचना अभी तक नहीं आई खबरिया टॉप की टीम के पास। लेकिन हैरानी की बात है कि राजधानी लखनऊ मुख्यालय पर, जो कि 5 कालिदास मार्ग से मात्र 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा और वहां से चंद दूरी पर डिविजनल कमिश्नर मंडलायुक्त कार्यालय है और उसके साथ ही बगल में कलेक्ट्रेट है। तमाम शासन प्रशासन के आला अफसर अगल बगल बैठते हैं, लेकिन इस बात की कानो कान खबर या कोई भी औपचारिक या जिम्मेदारी की सूचना परिवहन विभाग के मुखिया, सरकार के मुखिया यानी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को नहीं हुई। खबरिया टॉप की टीम ने जब इस खबर की सच्चाई को जानने के लिए मुख्यालय के कई अधिकारियों को, साथ ही परिवहन आयुक्त कार्यालय को लगातार फोन किया, सूचनाएं नहीं मिल पा रही थी क्योंकि खबर काफी बड़ी थी और ये हमारा वादा रहता है कि खबर आप तक भले ही देर से पहुंचे, लेकिन सही पहुंचे, सटीक पहुंचे, ताकि आप अपनी समझ और तर्क पर उस खबर की कसौटी को तौल सकें और फिर सरकार से और सिस्टम से उसको लेकर सवाल कर सकें। जैसा कि अभी तक देखने में आ रहा है, सवाल की जहां तक बात होती है, तमाम मीडिया घराने ऐसे हैं सवाल जो भी उसकी वजह हो, लेकिन फिलहाल परिवहन विभाग पर यह हाल रहा और ऐसे में थक हार कर खबरिया टॉप की टीम को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के फोन पर घंटी बजानी पड़ी और तीसरे कॉल पर ही परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का फोन उठ गया और जब उनको यह जानकारी दी गई तो निश्चित तौर पर वह हैरान रह गए, अचंभे रह गए और कुछ सेकंड के लिए उनके शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पा रहे थे। उनको इस बात का हैरानी लगी कि उन्हें ये लखनऊ में मौजूद है या जहां भी है, परिवहन आयुक्त कार्यालय जो परिवहन विभाग का मुख्यालय है, वहां पर आग लग गई और उन्हें किसी ने कानो कान सूचना नहीं दी, कोई बात नहीं बताई और फोन पर ही शायद वो अपने अगल बगल जो भी स्टाफ हैं उनसे पूछने लगे और साथ ही खबरिया टॉप की टीम को उन्होंने इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने इसकी जानकारी दी। फिलहाल ये रहा सरकार, शासन प्रशासन, मंत्री और परिवहन विभाग के मुख्यालय के आला अफसरों का जो जिम्मेदारी तय होती है। जानकारी अभी तक आ रही है, उसके बाद जब परिवहन आयुक्त से दोबारा जो उनके फोन पर जो फोन किया गया तो पीएन सिंह से बात हुई, जो कि अभी तक खबरिया टॉप की टीम लगातार कई खबरों पर काफी समय उनको हो गया और काफी तेज उनकी कार्यप्रणाली है, काफी सक्रिय रहते हैं, लेकिन अभी तक वो फोन नहीं उठाते थे। लेकिन आज एक कॉल पर उन्होंने फोन उठा लिया और जब उनसे बात की गई कि
परिवहन आयुक्त कार्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था जो वहां पर इस तरीके से होती है, नजारत की व्यवस्था जो वहां कार्यालय की व्यवस्था होती है, वह अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन की होती है और उनके मातहत काम करने वाले नजारत और नाजिर की टीम की होती है कि किस तरीके से घटना हुई, क्यों हुई। तो उनका यही जवाब था और उनसे यह भी पूछा गया कि आखिरकार राजधानी लखनऊ मुख्यालय में किसी विभागीय मुख्यालय में इस तरीके से अगर आग लग जाती है तो उसकी सूचना उस विभाग के मंत्री को क्यों नहीं दी गई। तो उनका यही कहना रहा कि कोई बहुत बड़ी जनहानि, ऐसा कुछ हानि नहीं हुआ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, तो शायद इसीलिए इस सूचना को बहुत ज्यादा नहीं दिया गया, आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल वह उनका औपचारिक जवाब था। जिम्मेदारी किस तरीके से बनेगी, और आपको बता दें वैसे सूत्रों की माने तो क्योंकि ये शुक्रवार का समय होता है, परिवहन आयुक्त कार्यालय 5 सप्ताह में 5 दिवसीय कार्यालय यहाँ पर काम होता है और उसके बाद ज्यादातर शुक्रवार को दोपहर बाद से ही मुख्यालय के तमाम अधिकारी या तो दिल्ली एनसीआर की तरफ या तो अपने अपने गृह क्षेत्र की तरफ या जहां भी वो जाना चाहते हैं वहां के लिए मूव कर जाते हैं। इसके बाद भी जब खबर की तह के लिए खबरिया चौक की टीम ने मुख्यालय के अपने कुछ सूत्रों के फोनों को घनघनाना शुरू किया तो पता चला कि वहां पर केवल 2 अफसर और उनके साथ उनके कर्मचारी वहां पर इस आग जनी की घटना को काबू करने में लगे रहे। उसमें एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आर.के. विश्वकर्मा रेवेन्यू और साथ ही आरटीओ हेडक्वार्टर अनीता सिंह वहां पर रही और इसके अलावा वहां पर कोई नहीं रहा, जबकि वहां पर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, बहुत बड़े अधिकारियों का पूरी जमात वहां पर है, तमाम बड़े वहां पर अफसरों का पूरा एक श्रृंखला वहां पर है। लेकिन विभागीय सूत्रों की माने तो क्योंकि यह एक वीकेंड का समय होता है, ज्यादातर लोग आउट ऑफ लखनऊ होते हैं और शायद यही वजह रही कि जो मौके पर लखनऊ में रहा और जैसे भी उसे सूचना मिली होगी तो जिम्मेदारी के तहत वहां पर पहुंचा होगा। फिलहाल यह बहुत अचंभित करने वाली घटना रही, कोई जनहानि नहीं हुई, कोई बहुत व्यापक स्तर पर नहीं हुई। इस बात का खुलासा तो फिलहाल सोमवार को जब परिवहन आयुक्त कार्यालय खुलेगा तब पता चलेगा कि कौन सी फाइलें जलकर खाक हो गई। अंदर जुबान तो यह भी खबर आ रही है कि आखिर में शुक्रवार को देर शाम ही, देर रात को ही यह आग क्यों लगी, क्योंकि शनिवार और रविवार को यह कार्यालय पूरी तरीके से बंद रहता है। देखने वाली बात है इस आगजनी की पूरी घटना में अंदर तह से क्या कौन सी चिंगारी निकल कर आती है, क्या भ्रष्टाचार दिखता है। और वहीं खबरिया चौक की टीम ने परिवहन आयुक्त कार्यालय से सेवानिवृत्त जब कुछ अधिकारियों से बात की तो उनका यही कहना रहा कि वो तकरीबन 2 दशक से अधिक समय तक लखनऊ संभाग में और मुख्यालय पर तैनात रहे और इस तरह की आगजनी की कोई घटना कभी भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय पर देखने को या सुनने को नहीं मिली। तो वाकई यह हैरान करने वाली खबर है। फिलहाल ये परिवहन मंत्री को खुद हैरान करने वाली ये सूचना जब पहुंची तो वो भी काफी हैरान रहे, अचंभे रहे। फिलहाल यह राहत की बात है कि उस आग पर काबू पा लिया गया है। बाकी आगे देखते हैं कि सोमवार को जब कार्यालय खुलेगा तो इस आगजनी के पीछे की जो रहस्य है वह क्या क्या निकल कर आता है। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, नमस्कार।